हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशो मल्टी यूनिवर्स में, जिसमें कि मैं कहानियों का दौर लेकर आई हूँ। दोस्तों मतलब कि आज की जो कहानी मैं जो भी लेकर आती हूँ दोस्तों, वो मोटिवेशनल स्टोरी होती है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। आज की जो स्टोरी है दोस्तों, वह है, उसका नाम है नीम का पेड़। इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा शायद से, और इसका पहले धारावाहिक भी आता था। तो इसी कहानी को आज मैं लेकर आई हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अरे गोलू, यह क्या है? गुनिया दादी की खटिया यहाँ क्यों रखी है? वो माँ चाची ने कहा यहाँ मेरे कमरे के आगे मत रखो, तो मैंने यहाँ रख दी। यहाँ दीवार की छाया रहती है न माँ, इसीलिए। छाया तो पूरे दिन वहाँ बाहर खुली जगह में नीम के पेड़ के नीचे रहती है। जा वहीं लगा दें। पूरे दिन सोई रहेगी, यहाँ रहेगी तो पूरे दिन खास खास कर सारा घर सर पे उठा लेगी। बेचारा 13 साल का गोलू और 12 साल की मुनमुन दोनों गुनिया दादी की खटिया बाहर जो खुला बहुत बड़ा बाड़ा था उसमें नीम के पेड़ के नीचे रखा है। फिर दोनों गुनिया दादी को पकड़कर ले गए। उसके बाद गुनिया दादी की उम्र 90 साल की है। पति भर तो दादाजी को गुजरे अभी 1 महीना ही हुआ है। मतलब कि जो दादी हैं उनके हस्बैंड की बात हो रही है। बेटा और बहू दोनों कुछ सालों पहले एक हादसे में चल बसे थे। दादी जो हैं गुनिया दादी, उनके बेटे बहू की बात हो रही है। गुनिया दादी के पोते रमाशंकर और उमाशंकर दोनों बाहर शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। गुनिया दादी और दादाजी को देखभाल के लिए एक लड़की पुसली को रख रखा था। जब से दोनों पोते बहुएं आई हैं, पुसली को भी निकाल दिया है। भरतो दादाजी तो चले गए। अब दोनों उमाशंकर और रमाशंकर घर का बंटवारा करके अपना अपना हिस्सा बेचकर फिर शहर जाना चाहते थे। लेकिन गुनिया दादी ने अपने जीते जी घर बेचने से मना कर दिया था। रोज सुबह गुनिया दादी की खटिया आंगन में यहाँ से वहाँ होते होते नीम के पेड़ के नीचे पहुँच जाती। वहीं गुनिया दादी का चाय खाना पहुँच जाता था। अरे गोलू बिटवा, मुनमुन, गुनिया दादी अपने दोनों पोते पोतियों को जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे। आज 10 बज चुके थे। गुनिया दादी की चाय नहीं पहुँची थी। क्या हुआ दादी? माँ गोलू दौड़कर आता है। वैसे तो गोलू और मुनमुन दोनों पूरे दिन गुनिया दादी की खटिया के ऊपर उनके पास ही बैठे रहते थे। अरे तेरी माँ को बोल, आज चाय नहीं देगी क्या? कलेजा चुंटीज रहा है बेटा, पेट में चूहे इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं, दादी ऐसा बोलती है। माँ वो आज अभी तक दादी माँ को चाय नहीं मिली, जाके गोलू बोलता है। हाँ तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, तू बड़ा आया है दादी का चमचा। अभी बनाकर देती हूँ। बड़ी बहू बिमला चाय बनाकर। गुनिया दादी की एक पीतल की गिलास और कटोरी अलग थी। गुनिया दादी उसी में चाय पीती थी, गोलू को देते हुए। ये ले, दे आ, और बोल देना अभी खाना बनने में देरी है, अभी मत लग जाना। गोलू गुनिया दादी को चाय देता है। गुनिया दादी अपने साड़ी के पल्लू से गिलास और कटोरी पकड़ती है और बहुत खुश होती है। अरे गोलू बिटवा, चाय के साथ 2 बिस्कुट मिल जाता तो थोड़ा कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। तेरी माँ तो अभी खाना देने वाली नहीं है। अरे बिस्किट क्यों दादी माँ, आज नाश्ते में गाजर का हलवा और दाल की पूड़ी बनाई थी, वो बच गई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मुनमुन दौड़कर अंदर जाती है। गाजर का हलवा और दाल की पूड़ी का नाम सुनकर गुनिया दादी की आंखों में चमक आ गई, मुंह से लार टपकने लगी। अब गुनिया दादी की नज़र सिर्फ आंगन की तरफ थी। मुनमुन रसोई से गाजर का हलवा और 2 पूड़ी लेकर आने लगी। तभी गुनिया दादी की छोटी बहू सरला ने मुनमुन के हाथ से हलवा और दाल की पूड़ी वापस ले ली। ये क्या करने जा रही थी? अरे अब वो 90 साल की हैं, इतना खाना हजम नहीं होता है। अरे 2 बार खाती हैं, फिर भी 4 बार जाती हैं। अभी अगर नाश्ता भी करने लगी तो कौन संभालेगा? बेचारी मुनमुन चुपचाप आ गई। गुनिया दादी मुनमुन को खाली हाथ देकर अपनी चाय पीने लगी। चाय पीकर गुनिया दादी बोली,
गोलू और मुनमुन से खुश होकर पूछ रही थी, गाजर का हलवा और दाल की पूड़ी कैसी थी बिटवा? बहुत स्वादिष्ट थी दादी माँ, बहुत सारे काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, इलायची डालकर बनाया था माँ ने। अच्छा, अभी दोपहर को खाना दे तो तेरी माँ को बोल देना कि थोड़ा सा हलवा और दाल की पूड़ी दादी को भी दे दे। मेरा नाम मत लेना, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। इतना कहकर गुनिया दादी और दोनों बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। गुनिया दादी दोनों को खूब सारा कहानियाँ सुनाती, भजन सुनाती, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताती। जब दोनों बच्चे बाहर खेलने चले जाते तो गुनिया दादी नीम के पेड़ पर बैठे पक्षियों को देखकर उनसे बातें करती, उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी। इन कुछ दिनों बाद में गुनिया दादी की तबीयत खराब हो गई और एक दिन उसी नीम के पेड़ के नीचे गुनिया दादी ने प्राण त्याग दिए। जब गुनिया दादी के 12 दिन हो गए तो दोनों पोतों ने वो घर बेच दिया और जो बाहर पूरा बाड़ा था उसे भी बेचने लगे। नीम का पेड़ कटवाना चाहते थे, पेड़ काटने वाले को बुलाया गया और बाड़े के खरीदार को भी। गोलू और मुनमुन जब खेल कूद कर आए तो देखा कोई बाड़ा खरीदने आए हैं और नीम का पेड़ कटवाना चाहते हैं। पिताजी, आप ये बाड़ा कभी मत बेचना और आप ये नीम का पेड़ क्यों कटवा रहे हैं? क्यों बेटा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, वापस शहर जा रहे हैं। पर पिताजी, आप ये बाड़ा कभी मत बेचना और नीम का पेड़ भी कभी मत कटवाना। लेकिन क्यों? गोलू पूछता है। क्योंकि पिताजी, जब आप और माँ बूढ़े हो जाएंगे तब हम भी तो आप दोनों की खटिया इसी नीम के पेड़ के नीचे लगवाएंगे ना। गोलू की बातें सुनकर उमा शंकर और रमाशंकर दोनों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे और उनकी हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। दोस्तों, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, जो हम उगाते हैं वही काटते हैं, या फिर जो बनाते वही खाते हैं। सबका मतलब एक ही है कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही हमको आगे भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऐसा किसी के साथ किया है तो आप बहुत खुश रहेंगे। बोलते हैं कि स्वर्ग भी यहीं है, नरक भी यहीं पे। जो भी आप करते हो, जो भी आप बोते हो, वही सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए बच्चे आपके जो हैं वो आपके भविष्य हैं, आपका फ्यूचर है। वो वही देख रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं, वो वही सीख रहे हैं जो आप सिखा रहे हैं। तो अगर आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं तो ये मत सोचिए कि आपके बच्चे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो वही सीख रहे हैं जो आप उनको सिखा रहे हैं। तो बस दोस्तों, आई होप आज की कहानी से आपने काफ़ी अच्छी सीख ली होगी। तो बस मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।